गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, क्या हाल चाल है। मैं रंजीत तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। चूंकि स्वागत करने का मतलब सिर्फ इसलिए है भाई कि आप लोग योद्धा है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग जीवन के उस फेज में है जहां कुछ क्रिएशन करने जा रहे हैं, जहां कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, जहां कोई इतिहास रचने जा रहे हैं, अपने जीवन को एक दिशा देने जा रहे हैं। उसके लिए मैं देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं, आप भी वहां बैठ के 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों का। क्या बताऊं, आप लोग छोटे बच्चे तो है नहीं कि लॉलीपॉप या कोई चॉकलेट या शाबाशी दे के मैं आप लोगों को खुश कर दूं, लेकिन इतना कहूंगा कि भैया आप जो कर रहे हैं अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए तो जो कर रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहन सबके लिए तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ये जो है फ़ॉन्ट को लेके मैं सोच रहा था, 28 का फ़ॉन्ट, 28 32 का फ़ॉन्ट रखा हूं मैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप बताएंगे। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहला क्वेश्चन मेरा यही है। ऑडिबल तो मैं हूं, ठीक है, विजिबल है कि नहीं, क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। जोहार झारखंड नरेश, बबलू कुमार नहीं है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे बाबा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बड़ा कीजिए। अब ये तो समस्या हो जाएगी, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी यार, क्या करूं मैं। ये क्वेश्चन बना के अच्छा खासा ले आया हूँ। लिख बुलाता हूँ, थोड़ा सा जूम करवाता हूँ, मैं जूम करवाता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा, वेट करेंगे 10-15 सेकंड वेट किए, हमारे टेक्निकल टीम के स्टाफ बगल में ही रहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, जूम कर रहा हूँ। सरिता परेशान ना होइए, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, छोटा लिख, आज हमारा जो है ना कंटेंट डिजाइनर वाला थोड़ा सा छोटा कर दिया, सभी लोगों को दिक्कत है, सब ऑलरेडी चश्मा लगे हुए हैं बहुत लोगों को। थोड़ा सा जूम कीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से ये चालू कर दीजिएगा, स्टिकर चालू कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ अभी तक गलत जवाब आ गया, महायान वज्रयान सब गलत जवाब आ गया है, ठीक है। महायान वज्रयान तो मूल रूप से था, पहला जो है चौथा ये में डिवीजन हुआ था। सर सर लगा है चश्मा हमको चलिए चलिए, अब अभी देखिए तो थोड़ा जूम किया गया है। ओह माय गॉड, वाकई में छोटा है ना, थोड़ा सा और जूम होगा, क्वेश्चन कटेगा ना, क्वेश्चन कटेगा, मजा थोड़ा नहीं आएगा कोई। ऐसे नहीं हो, सारा क्वेश्चन है इधर खाली है, थोड़ा ऐसे घूम जाएगा कैमरा, हल्का से घूमेगा, नहीं। थोड़ा सा इधर इधर इधर, वहाँ मतलब कि अभी देखिए, बताइए थोड़ा दिख रहा है क्या, जूम किया गया। प्रणाम प्रणाम, कुछ नजर नहीं आ रहा है, हे भगवान ऐसा कैसे हो जाएगा। तब तो एकदम आखिरी छोर पे पहुंचा दिए हैं क्वेश्चन, आखिरी छोर पे देखिए, यहाँ पे आके देखिए, थोड़ा सा ये इतना जगह जो बच रहा है ना, ये थोड़ा सा बीच में आएगा, फिर कट किया जा सकता है, हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, है ना, देखिए ना हो जाएगा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लीजिए, नहीं तो लास्टली फिर दूसरा क्वेश्चन लाना पड़ेगा मुझे, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वेट करिए, तब तक लाइक और शेयर कर दीजिए और थोड़ा हाल चाल बताइए कैसा है। हाँ सादा अक्षर भैंस बराबर हो गया है सर, क्या करूँ, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा जूम कीजिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं दिख रहा है, मैं वाकई में देख पा रहा हूँ, चल जाएगा काम। नहीं नहीं, ऐसा लगातार 2 घंटे नहीं चल पाएगा, ठीक है, नहीं 2 घंटे है ना, थोड़ा सा सही तो दिख रहा है सर, सही दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करो, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी एंड शेयर। चलिए, बहुत वज्रयान नहीं होगा, ठीक है। पाल शासकों के समय में क्वेश्चन, ये भी ध्यान देना है आपको, ये कहाँ गए यार, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ पूछा क्या है ये, पूछ रहा है पाल शासकों के समय में जो है झारखंड में जो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। तो आपने तो केवल 2 यान देख रहा है ना, महायान और हीनयान देख रहे हैं, उसमें फिर महायान में भी कई ब्रांचेज जो है ना,
काम किया है, जिसको बोलते हैं वज्रयान। तो बिल दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिए, ऑप्शन दीजिए क्या। हाँ ठीक है, वज्रयान ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब अभी का क्लास ये बोर्ड बीमार हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, कोई बीमार नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा जूम करवा दे रहे हैं। वज्रयान बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? बौद्ध धर्म का किस समय में झारखंड में फल फूल रहा था? पाल शासकों के समय में वज्रयान, समझ रहे हैं ना। वज्रयान, तंत्रयान और भी बहुत सारी शाखा है, जैसे कि तंत्रयान पूछ लेगा तंत्रयान किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना महायान है ना, हीनयान। ये आप देखिएगा, हीनयान जो प्रारंभिक जो कल्चर था वही लेके आगे बढ़ा, वही लेकर आगे बढ़ा। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है क्या? क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, हिंदी और इंग्लिश वाली भी समस्या होगी, मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। क्लास ये बोर्ड बीमार क्यों हो जाता है? बोर्ड बीमार नहीं है, बताओ सर कितना मेहनत प्रश्न बनाया, दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब जो है वज्रयान, ध्यान रखना इसका। अगला सवाल ले लीजिए। अगला, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? बताइए, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? विच ट्राइब, है ना, विच ट्राइब रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी इन 1818? जल्दी सा, बुद्धम शरणम गच्छामि। लेडी सुपरवाइजर का क्लास कब होगा सर? ये लेडी सुपरवाइजर का ही चल रहा मनीषा, ये तो उसमें भी पूछेगा ना झारखंड स्पेशल। चेरो चेरो चेरो, चेरो था कि हो था? बताओ, हो था, है ना। हो जनजाति ने 1818 में जो है विद्रोह किया था कंपनी सरकार का। 1818 ईयर के हिसाब से रखेंगे याद। अगला सवाल, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? बिल्कुल हो, सही है, सही है, हो, सही है। बने रहिएगा सभी लोग, जिसको नहीं भी आंसर आएगा, गलत भी होगा, सीख के जाएंगे। मैं क्लासेस खत्म करने के बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। आपको हाँ, झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो जब भारत में पहली जनगणना हुई थी, मेयो के समय में 1872 में हुआ था, और रेगुलर बेस पे 1881 से होना चालू हो गया। 10-10 साल पे दशकीय होने लग गया, 1881, 1891, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा ठीक हुआ है, आप किए हैं तो ठीक है। अभी बता दो, एक बार कमेंट में बता दो, अभी ठीक है ना, है ना। हमारे टेक्निकल टीम वाले भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, परेशान है, हम भी परेशान है, सब परेशान है आपके लिए, आप भी परेशान है। हाँ, देखिए यहाँ पे मोबाइल में बगल में बैठ के देख रहे हैं, है ना, वो बोल रहे सर ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक नहीं दिख रहा है। थोड़ा आप क्या कीजिए ना, थोड़ा अपना क्लैरिटी बढ़ा दीजिए, तो अपना क्लैरिटी बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अपना क्लैरिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं बोल भी दे रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं बोलूंगा, हर एक क्वेश्चन को बोलूंगा। तो यह समझ लीजिएगा 1872, है ना, मेयो के समय में। और एक बात, खास बात समझ लीजिएगा, जब 1951 में पहली बार जो है ना वोटर लिस्ट जब बना, वोटर लिस्ट वो पूरी तरह से बहुत अच्छे तरह से नहीं बन पाया, फेल हो गया था। बहुत तरह से फेल होने का क्या मतलब था, डिस्टर्ब ना करे, चलिए ठीक है। उधर तो प्लेस है, चलिए प्लेस है, ठीक है। सुनिए, तो 51 में जब बना तो ज्यादातर जो पुरुषों का तो बनने में दिक्कत नहीं था, लेकिन महिलाओं का जो नाम लिखने का था ना, कि जैसे कि फलनवा के बीबी, फलनवा के माई, फलनवा की बेटी, इस तरह से नाम भी बना था बहुत सारा, क्योंकि भाई महिलाएं अपना नाम बताना नहीं चाहती थी। ऐसा भी समस्या आया था वोटर लिस्ट बनने में, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऋषभ, रिपन के समय में दशकीय चालू हो गया था, लेकिन शुरुआत में। चलिए, झारखंड में पहली 1872, बिल्कुल बहुत सही जवाब है। अगला सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया? बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में किस जनजातीय ने 1929 में किसान सभा का गठन किया? बताइए, लाइक और शेयर कर देंगे। मुझे पता है कि आज मैं क्वेश्चन अच्छा फॉन्ट में नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी आप, है ना, पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। अरे भाई, अंग्रेजों के काल में नहीं दिया था, यहाँ पर हम लोगों के काल में मिला है। बाबू का मम्मी या मम्मी का बाबू, मम्मी का बबुनी, ये सब भी था। हाँ ठीक है, हाँ, भूत रहे हैं कोई बताओ, चलो भूल रहे हैं कोई बताओ, जल्दी बताओ, इसमें कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था? ऑप्शन देखते तो कुछ याद आता, लेकिन हम ऑप्शन तो लाए नहीं है। ठेबले उरांव को तो भूल गए आप लोग, है ना। ठेबले उरांव बहुत सही, ठेबले उरांव बहुत सही। आज थोड़ा कठिन परीक्षा हम आपका ले लिए, मेरी सहानुभूति है आपके साथ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता,
ठीक है, आप बोलिएगा तो मेरा दूसरा सेट भी है क्वेश्चन का, मैं वो ला सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बहुत सही से, बहुत मेहनत करके बनवाए हैं इसको हम। चलिए, झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? बताइए तो जरूर बताएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं, बढ़िया है, चलो बढ़िया है। ठेबले उरांव, बहुत सही है, बहुत सही। ठेबले उरांव, बहुत सही है। अगला क्या है कि झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं। वैसे तो मुझे बनवाना रहता, टाइपराइटर सब काम करके देता है, फिर भी इस तरह का बनवाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने क्यों किया। देखिए, जो क्वेश्चन है उसका सीधे सीधे आंसर अगर देखेंगे ना तो वो ज्यादा इमेज बनेगा, ज्यादा क्लिक करेगा। जब भी ऑप्शन देखेंगे तो फटाक सा पहला नजर उसी ऑप्शन पे जाएगा जिसको आपने पढ़ा है, सही है। और 4 ऑप्शन बार बार पढ़ेंगे ना तो 4 ऑप्शन में थोड़ा भ्रमित होंगे आप एक बार। तो ये एक्सपेरिमेंट के प्रयोग के आधार पर मैं कर रहा हूं, और ये बाकी कुछ नहीं है। चलिए, शिल्पा कुमारी जी खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, हाँ, धारवाड़ नहीं है, आर्कियन नहीं है, कोई बताया है। अकार्बनिक कुछ उस तरह का नहीं होता भाई। कुडप्पा आप लोग नाम नहीं सुने हैं? अंकिता से भी जवाब नहीं आ रहा, धीरज से भी नहीं आ रहा, क्या है भाई? ऋषभ, क्या हो गया आप लोगों को? हाँ, आर्कियन बोल रहे हैं। कुडप्पा, हाँ, चंद्रहास पांडे जी, पहला जवाब सही आया, चंद्रहास। बहुत बढ़िया पांडे जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुडप्पा चट्टान, मैं क्या बोल रहा हूं, किस क्रम का चट्टान का अभाव मिलता? बाकी सब तो भर भर के, आर्कियन तो भरा हुआ, इसमें आर्कियन भी दे दिया। कुछ लोग क्या बोले, उसको हम डांट देंगे तो फिर लग जाएगा बुरा। हाँ, जब रॉक वाला पढ़ा रहे थे इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अब कोई नया होगा तो पढ़ा नहीं होगा तो सोचता होगा क्या कि भाई सर डांट रहे हैं। चलिए, कुडप्पा चट्टान बहुत कम, सबसे कम वही मिलता है, कुडप्पा साउथ में। हाँ बिल्कुल सिंह, हम मेरे काम को ठीक से पढ़े हैं सर। मैंने बोला कि न्यूजीलैंड था, वो फीमेल के दिया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कुडप्पा बिल्कुल सही है। अगला जाओ, आ जाओ अगला सवाल। छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है ना? वेयर इज द क्या बोलेंगे, हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर? नूरी सरिता, आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा हूं, हालांकि नहीं आता है हमको अंग्रेजी, फिर भी नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर कहाँ है? आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, सो आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड ट्रांसलेटिंग द क्वेश्चन फॉर यू ओनली, ठीक है। हाँ, हजारीबाग है ना, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बिल्कुल सही है, हजारीबाग, बहुत सही, हजारीबाग। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? वेयर द मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और इट कैन बी आस्क्ड इन अनदर वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टे इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज पलामू। आ रहा है आंसर सभी लोगों का, पलामू। ये खूटी नहीं होगा सरिता, है ना, पलामू इज द राइट आंसर, वेरी गुड, पलामू बहुत सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? मंझाइन लोकगीत, मंझाइन सॉन्ग यूज टू सॉन्ग ऑन विच, क्या बोला जाता है, अवसर क्या बोल सकते हैं, फेस्टिवल और ओकेजन? मंझाइन लोकगीत, मंझाइन, हाँ, झंझाइन होगा। अच्छा, मंझाइन, हाँ झंझाइन होगा, ठीक है। बच्चा छठियारी, बच्चे के जन्म से, अरे बच्चा छठियारी, जन्मदिन, बहुत सही, वेरी गुड, है ना। मंझाइन भी होता है भुआ, झंझाइन के साथ मंझाइनो हो जाता है। मंझाइन सॉन्ग यूज टू सॉन्ग ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड इन झारखंड ट्राइब्स, है ना, बच्चे के जन्म पर, बहुत सही। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन हैं? बताइए, सभी को ठीक है ना, किसी को शिकायत नहीं है ना क्वेश्चन के पैटर्न पे या क्वेश्चन के नहीं दिख रहा है वाला पे, है ना। छठियारी, ठीक है, छठी पे और भी ऐसे भी गाते पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोग भूल गए, शायद लाइक भी करना होता है ना। ये वो बगल में जो ऐसे वाला चिन्ह हो गया, एक अंगूठा वाला चिन्ह, उसको ऐसे करके छूना पड़ता है, थोड़ा सा छूने से वो फिर ग्रीन या उस टाइप का कुछ दिखने लग जाता है, वैसा हो जाता है, तो फिर उसको कह देते हैं लाइक करना, ठीक है ना। मान सिंह, अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सच, वेरी गुड। तो ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कृत पुस्तक टुडू कोठारी के लेखक कौन है भाई? तो ये है मन मसीह
मुंडू कौन है? मनमसीह मुंडू इज द राइट आंसर। मनमसीह मुंडू इज द राइट आंसर। अगला सवाल, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? हाँ सर जी कर दिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं बोर्ड में क्या हो गया, पता नहीं कैसे बनाया मेरा टाइपराइटर, खाली एक गो ऑप्शन ही दे रहा है, वो भी सही ऑप्शन दे रहा है, तीनों गलत ऑप्शन गायब कर दिया है, डिलीट कर दिया, ऑटो डिलीट हो गया। क्या बोले हम? रामदयाल मुंडा ऑप्शन चलो क्या बोल रहा है? झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? विच सॉइल इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर इन झारखंड? विच इज फाउंड इन झारखंड? माइका बेस्ड। हाँ माइका बेस्ड तो खेती के लायक नहीं होगा, एक बात तो सही है। लेटेराइट मिट्टी भी दिया हुआ है, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से देखिए माइका बेस्ड जो है ना, पहली बात तो खेती करते ही नहीं उस पे, है ना। लेटेराइट मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होती है। अब एक बात और है, लेटेराइट में कुछ जगह पे होती है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ लेटेराइट मिट्टी तो हो गई है, अब लेटेराइट मिट्टी में बहुत सारी जो खेती होती है, देखिएगा आपके इधर भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के मेघालय उघालय में भी पाया जाता है, खेती तो होती है, लेकिन बाकी जो दशा टेम्परेचर, वार्म, हवा में नमी, गर्मी, शुष्कता, वो सब नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही बात हो गया यहाँ पे। आज तुक्का गया, हाँ बड़ी तुक्का मार लिया आप लोग, अब जो है ना एकदम। चलिए कोई बात नहीं, आज सीखेंगे, वास्तविक सिखाई आज होगा। बताओ मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्पाइसेस प्रोड्यूस मोस्टली? सर मार देंगे ऑप्शन से। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी सीख लो, ऑप्शन से एकदम खटाखट लगेगा, फिर टेंशन नहीं है। हाँ किस डिस्ट्रिक्ट में? नूरी ट्रांसलेशन ठीक कर रहे हैं ना, अंग्रेजी तनी मनी रट्टा मार के आए हैं हम, पूरा 2 घंटा खाली अंग्रेजी रट्टा मारे हैं आपके लिए। और सरिता और कौन कौन है, ऋषभ सब जो है अंग्रेजी वाला सब, अंकिता वगैरह, अंकिता ठीक है। चलो नरेश, पलामू 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 में, बहुत सही, वेरी गुड, है ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? चलिए जल्दी से 100%। अरे वाह, चलो भाई। मोगैम्बो खुश हुआ, कितना ओवर एक्टिंग करते हैं गुरुजी। वरुण धवन फेल, अरे तरीके। हाँ 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 हाँ, चलो तो ये आप कौन हो गया भैया? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपके कोडरमा जिला, कोडरमा है ना, कोडरमा ना है ना, अल्मोड़ा का जिला, अल्मोड़ा का जिला है ना, माइका डिस्ट्रिक्ट, चमकीली डिस्ट्रिक्ट। बहुत सही बहुत सही, बहुत बेहतरीन लोग हैं आप लोग, आप लोगों का क्या कहा जाए, है ना। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है ना? बिरसा भगवान जैविक उद्यान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? जल्दी से बताएंगे, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। आज हम हिंदी लैंग्वेज के हैं, कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेटिंग दिस ऑल इन हिंदी आल्सो। अच्छा हिंदी में ही है, ट्रांसलेटिंग क्या करना है इसमें, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? आगे आंसर, आगे आंसर, रांची 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 और मांझी और मांझी और मांझी, रांची और मांझी रांची, और 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे केवल, रांची से 20 किलोमीटर दूर। तो ये है भैया रांची में, और मांझी जाते हुए रास्ते में पड़ता है, तो और मांझी नहीं रांची पड़ेगा, जिला के हिसाब से रांची पड़ेगा। और मांझी नाम का कोई जिला तो है नहीं, है ना, और मांझी नाम का कोई जिला नहीं है। और हाँ लोकेशन अगर दे देगा, स्पेसिफिक दे देगा तो ठीक है ना। चलिए बहुत सही, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है? झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? हाउ मच मिनरल्स इन इंडिया ऑफ इंडिया हैज रिजर्व इन झारखंड स्टेट? जगह बता रहे हैं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया ऋषभ, क्या बात है ना। 60%, 40%, 60%, 40%, 42%, 60% इंडिया में अगर रहे, झारखंड में रहेगा तो पूरा भारत मिला के कितना हो जाएगा फिर? 73% वाला आ गया, 1-2 गो। चलो तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, है ना। 37 to 40%, 37 दिया हुआ है, 40% भी अगर ऑप्शन में रहेगा उसको सही मार लीजिएगा, ठीक है। 37 to 40% झारखंड में है। अगला सवाल, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है? वेयर द मतलब आयरन एंड स्टील कंपनी established first time in private sector in झारखंड? सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, कौन? चंद्रहांस पांडे जी ले रहे हैं भाई, सबका आंसर पहले दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इतना पहले आंसर दे रहे हैं कि जब तक हम बोर्ड से पलट रहे तब तक आपका आंसर ऊपर चला जा रहा है। कोई बात नहीं, कर्म कीजिए फल मिलेगा, टेंशन नहीं है। टाटा टाटा साक्षी को बुक वाला हड़िया पी के छापा था और हम याद कर लिए, कोई बात नहीं, ठीक तुम लोग जो है ना। चलिए झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात कहाँ पे है? तो साक्षी ठीक है, जमशेदपुर भी ठीक है, चंद्रहांस बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। 1907 बहुत सही है, हाँ बहुत सही। आप लोगों का जो है बता दूं,
जमशेदपुर में सबको पता होगा, मैं बता के क्या ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 1907 में स्टैब्लिश हुआ साक्ची, पहले जमशेदपुर साक्ची के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद जो है 1911 में जो है ना उत्पादन चालू हुआ और किसका, लौह का, लौह जो है ना उस तरह का लोह का, और स्टील का उत्पादन 1912 में चालू हुआ। जमशेद जी ईरानी जो है ना इस्टेब्लिश होने से पहले ही एक्सपायर कर गए थे, लेकिन फिर भी सारा पहल उन्हीं के द्वारा किया गया था, सारा कदम उन्हीं के द्वारा उठाया गया था, तो सब क्रेडिट उनको जाता है। 3 मार्च को जो है जमशेदपुर आइएगा तो घूमिए, देखिए एक बार दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है, इतना खूबसूरत लगता है कि दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। बॉबी को आप कॉमेडियन रटा दीजिएगा। अच्छा, बहुत सही, बहुत सही है। स्टिल अभिजीत सरकार जी, लव यू। अरे वाह, अरे ऐसे हम लोगों के साथ बने रहिए। बिल्कुल बने हुए हैं भाई, जब तक है जहां हम हैं आपके साथ, टेंशन का है ना। चलिए, बहुत सही। अगला जमशेदपुर, अगला सवाल। जैसा कि मेरी तबीयत कल से खराब है, लेकिन ये शेड्यूल हो चुका था, शेड्यूल हो भी गया था, फिर भी आपसे नहीं मिलते, सवाल जवाब नहीं करते, तो जो तबीयत है ना और ज़्यादा खराब हो जाता। तो हम खराब तबीयत में भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके मोटिवेशन से मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ कि भैया अभी एग्जाम सर पे है, कब डेट अनाउंस हो जाएगा ठिकाना नहीं है, बस लगे रहना है ना। और वैसा भी तबीयत खराब नहीं है कि बेड से उठ ना पाऊँ, टेंशन नहीं लेना है ना। तबीयत ही तो है, अपनी है चाहे पराई है, जो अपनी ही तो है, खराब रहे अच्छा रहे, है ना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरी तबीयत मेरी है। चलिए, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा, बताइए। टाटा नगर से पहले कमाने काली माटी है, बहुत सही, बहुत सही है। हम सबको बड़गढ़ में नीचे पढ़ाइए 7 दिन, क्या सबको क्या है, बड़गढ़ के नीचे पढ़ाइए 7 दिन। अरे भाई, जब इतना फैसिलिटी है तब क्यों। चलिए, बहुत सही। लेकिन मेरी जुनून के जो है ना, मैं जितना मतलब कि उत्साहित होकर आके पढ़ाने सोचता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट कभी कभी कुछ लोगों से नहीं मिलता। देखिए लाइव कितना है और लाइक कितना है, डिफरेंस आप लोग देख लीजिए, क्या कहूँ, है ना। राजा मान सिंह राजमहल स्थित नए जो है भवन का नाम क्या है, अकबर नगर। क्या है भैया, अकबर नगर। अकबर नगर किसने ऑप्शन दिया, नहीं ऑप्शन नहीं आता था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अकबर नगर ध्यान रखिएगा, अकबर नगर इज द राइट आंसर, ठीक है। राजा मान सिंह, तो अब राजा मान सिंह इसी का सेना, उसी के अंडर में अकबर के साथ ही काम करता था, उसके सेनापति, है ना। उसको कई बार, है ना, महाराणा प्रताप से पंगा लेने के लिए भेजा भी गया था। हुसैनाबाद पलामू, क्या क्वेश्चन, हुसैनाबाद नया नगर का, अच्छा हुसैनाबाद पलामू, ठीक है। नगर का नाम पूछा था, अकबर नगर के नाम से दिया गया था हुसैनाबाद पलामू। चलिए, मुंडा उलगुलान महाविद्रोह का दमन किसने किया था, डोंबरी पहाड़ी से जो शुरू किया था। चलिए सर, नहीं, वैसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस याद दिला देना है, खाली बस याद दिला देना प्रेम पूर्वक। नगर सुबह के क्वेश्चन मनीषा जी का, चलो बहुत सही है। अकबर नगर हो गया। अगला सवाल क्या, मुंडा उलगुलान महाविद्रोह का दमन किस अंग्रेज शासक ने किया था, विच अंग्रेज ऑफिसर, है ना, क्या बोलते हैं, सरप्रेस द रिवोल्ट मुंडा उलगुलान स्टार्टेड बाई बिरसा मुंडा फ्रॉम द डोंबरी माउंटेन, डोंबरी पहाड़ी से चालू किया था उन्होंने, है ना। चलिए, बहुत सही है। किसने किया था, फारबेस डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। चलिए, कोई बात नहीं, किसी को अगर नहीं भी आ रहा है ना सर, या क्या होगा, देखिएगा उस कंक्रीट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। क्या बोल रहे हैं धीरज, क्या बात है भाई। चलिए अंक, फोर्ब्स सही है, यही भूल जाते, कोई दिक्कत नहीं, फोर्ब्स सही बात है, सही बात है, सभी लोगों का मैं देख रहा हूँ। फोर्ब्स एंड फील्ड बहुत सही, बहुत सही है। चंद्रहांस ठीक है, सही है। अकबरपुर बिल्कुल सही है, बहुत सही, बहुत सही। अंकिता फील्ड बहुत सही है। फारबेस और फील्ड ध्यान रखिएगा ना, कम से कम फारबेस और फील्ड, ठीक है, समझिएगा। मुंडा बिरसा मुंडा का सामने करने जो है फील्ड में गया, है ना, उसको फाड़ दिया किसने, बिरसा मुंडा ने, तो याद ध्यान रखिएगा। अगला जैसे भी याद करो यार अपने हिसाब से। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, 2 आदमी थे, हाँ बिल्कुल 2 आदमी थे, अकेले से थोड़े होता है। उलगुलान का दमन फील्ड में हुआ, हाँ उलगुलान का दमन फील्ड में हुआ, ठीक है। सुबह अकबर नगर वाला क्वेश्चन आप किए थे, नहीं मैं नहीं किया था, सुबह तो झारखंड स्पेशल का नहीं किया था, मैं करंट अफेयर किया था। मारांगोन के ईश्वर, ईश्वर दास, बंदे पाहन, ईश्वर क्या क्या है वर्थ, क्या पूछ लिया। जयपाल, व्हाट इज द नेम ऑफ बेटा, ओरिजिनल नेम ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, दैट इज द वेनंद पाहन। क्या था, वेनंद पाहन, ठीक है, वेनंद पाहन, ईश्वर नहीं,
आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई मिसप्रिंट या गलत होगा ना तो हमको इंडिकेट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। लेकिन हाँ, अपने तरफ से पूरा श्योर होंगे तब, नहीं तो डाउट वाला बात है, उसको हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के स्टैटिक बहुत सारे में हो सकता है कंफ्यूजन, बुक वाले भी कंफ्यूजन कर रहे हैं। बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस बार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है ना? बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड एज ए प्रोजेक्ट टाइगर इन विच ईयर? जल्दी से। 1974 वेनत पहान, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। 1973 सभी लोगों का आ रहा है, 86 भी एक का आ गया, 1973 बहुत सही लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो ये 74 है, ऑप्शन में 74 है, 1973 आप लोगों का आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना? मैंने जो लिखवाया है 74, आप 73 बोल रहे हैं। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? हाउ मेनी सीट ऑफ लोकसभा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन झारखंड? जल्दी से बताइए। धोखा हुआ रे हमारे साथ क्या धोखा हुआ भाई? हाँ, रणधीर है ना, एलोन गर्ल 9 बोल दी है, नूरी 5, रविकांत 5, बैक बेंचर 1 कैसे बोले? क्वेश्चन पढ़ो बुआ, तुम समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, फटाक से आंसर। देयर इज आस्किंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, है ना? देयर ओनली 1 सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ओनली, नॉट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना? टोटल 14 सीटों में जो है 1 सीट एससी के लिए है, 5 सीट एसटी के लिए है ना? और जो है अनरिजर्व के लिए 9 सीट है, 5 9, अच्छा हाँ, 9 6 14, 9 6 15, अच्छा नहीं, क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया? 8 सीट, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? 8 5 13 1 14, हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 5 ही है, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया? क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है? हाँ बोलो। नहीं होगा, अरे बेवकूफ है क्या? नहीं, वहाँ जेरोक्स का जो दुकान होगा ना, वो रखता है पोस्ट ऑफिस, करीम सिटी कॉलेज का जस्ट बगल में होगा। 2 3 जेरोक्स दुकान है, पूछ लो, है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को जमा करना, क्या कर सकता है, अब लेट से तुम पहुंचा तो। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक। सॉरी, मुर्मूर, हाँ, कौन है भैया? सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, उसके बाद अब राष्ट्रपति बन गए। बहुत सही सर, स्लाइड साइड रजिए, ऐसा स्लाइड साइड रखिए। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है? पहला सवाल, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? यह आसान क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, हम समझ गए। ये वाला सवाल का जवाब तो है ना, झारखंड का बच्चा इसका जवाब दे देगा। चलो जल्दी से बताओ। कोडरमा 6 year 1 month 8 day, what you are telling? कोडरमा, सभी लोगों का कोडरमा, बहुत सही, कोडरमा वाले सभी लोग सही है। कोडरमा ठीक है। अगला सवाल क्या है? चेरो विद्रोह कब हुआ था? जय हो। चलो गया कमेंट, कहाँ गया, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही है सभी लोगों का। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1819, ध्यान रखना, 1800 से 1819 के दौरान चेरो विद्रोह हुआ था। अगला सवाल, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? गोपाल राय इज रिलेटेड टू विच रिवोल्ट इन झारखंड? सभी लोगों को हाँ, कोडरमा, चेरो सही है, चेरो इधर राइट आंसर, ठीक है, चेरो विद्रोह बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल राय का संबंध चेरो विद्रोह से। अगला, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? है ना, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम इज स्टार्टेड व्हेन? चेरो, देखो बहुत लोग भाग रहे हैं, क्यों भैया? जवाब ऑप्शन नहीं मिल रहा, बताइए कहां संघर्ष करेंगे वो लोग, कैसे करेंगे?
चलिए, तो इसका जवाब है 2009। जिसने जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही है। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम क्या होगा 2000। देखिए, इससे थोड़ी सी तकलीफ आपको हो जरूर रही है, सुन लीजिए मेरी बात, है ना। नहीं पता है तो कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है या दूसरा का देखना पड़ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर देख रहे हैं तो जब ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन में झिलमिलाएंगे नहीं आप फिर। चलिए अगला सवाल, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? राजमहल ट्रैप इज फॉर्म ऑफ विच रॉक? राजमहल ट्रैक, चलो कोई बात नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट कभी कभी होना चाहिए दोस्त। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट सभी लोग जो है ना अपने इस पे लगा दीजिए स्टेटस, या जहाँ पे जो स्टूडेंट देख सके, पढ़ने वाले विद्यार्थीगण देख सके वैसे जगह पे, है ना। बेसाल्ट, बेसाल्ट, हाँ, तो जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा, राजमहल का एरिया कौन सा एरिया है ना, राजमहल का एरिया कौन सा एरिया है? देखिएगा ये जो है ना, ये जो आप देखेंगे, ठीक है, ये एरिया है राजमहल एरिया का, है ना। ज्वालामुखी उद्गार से जो है तो यहाँ पर पहाड़ी भी बना है, राजमहल पहाड़ियां भी बनी है, और यहाँ की मिट्टी जो है ना, मैग्मा जो निकला वो सॉलिड होने के बाद बेसाल्ट रॉक का निर्माण करता है। चलिए, बहुत सही। अगला सवाल ले लीजिए फिर। क्या है अगला सवाल? किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? इन विच ईयर बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बिहार बंगाल? बताइए किस साल? हम जिला साइड बता दो। 1936 बोल रहा है ऋषभ, गलत हो गया। बिहार को बंगाल से पूछा जा रहा है बुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905, बिहार हटा 1912 में, ठीक है। हाँ, चंद्रहांस कहाँ गया? आंसर नहीं दिख रहा बाबू तुम्हारा। ऋषभ फिर उड़ीसा 36 में, हाँ ठीक है, उड़ीसा 36 में, ये ठीक है, बिल्कुल देख लिए ऋषभ, ठीक है, बहुत सही। तो ये जो है कौन से साल में? तो 1912, 1912 इज द राइट आंसर, है ना। विच ईयर बिहार सेपरेटेड? इन 1912, है ना। दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार के ओकेजन पे, ठीक है। चलिए, बहुत सही। अगला सवाल, 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? इंकबर्ड स्टेट कितने थे 1916 में छोटा नागपुर में? यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कभी मैंने करवाया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी दिन बनाया है, सॉरी, जल्दी में गलती, कोई बात नहीं, होता है, गलती से मिस्टेक कभी कभी होता है। हाँ, 35 कितने इंकबर्ड स्टेट थे, है ना। तो ये 35 इज द राइट आंसर, बहुत सही, है ना। मुझे लग रहा है कि जितने दिन से ला रहा हूँ पहली बार ये क्वेश्चन ला रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगला, संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? हु इज द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट? हुल, संथाल को ही हुल बोलते हैं, चलो, है ना। हु इज द, ना आप बताए हैं ना गूगल बताया। अरे गूगल झारखंड वाला का नहीं बता पाता बुआ, वो नेशनल इंटरनेशनल सब बता देगा गूगल। झारखंड का आप चेक करके देखिए, ज्यादातर या तो गलत बताएगा या तो बता नहीं पाएगा, वो भी बोलेगा माफ कर दो भैया, माफ कर दो, हम ऐसे करता है। हाँ, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है, ठीक है। संथाल विद्रोह से कौन भी संबंधित है? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है। सिद्धू था राजा, कान्हू था मंत्री, ठीक है, चांद था प्रशासक, ठीक है, और भैरव शायद क्या था जी, वो सेनापति, ऐसा ही कुछ था ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं बता रहे हैं, चलो ठीक है, यही होना चाहिए। नतऊ, नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नतऊ डांस इज परफॉर्म्ड बाय, बोलता है भाई क्या कर रहा है तू, ये सब नहीं जानते हम, अच्छा ठीक है। चंद्रहास 35, चंद्रहास आप बहुत पीछे चल रहे हैं, आप रिफ्रेश कीजिए, है ना। आपका सवाल 4 सवाल पीछे का जवाब आ रहा है अभी। इसका आंसर लेडी सुपरवाइजर नहीं होगा। अरे अच्छा, पूछ रहे हैं, लेडी सुपरवाइजर का क्लास चल रहा है, यही चल रहा है ओम कुमार, झारखंड स्पेशल जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, है ना, है ना। ये क्या है? नर्तक किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नतऊ नृत्य, नतऊ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन हैं? कौन थे बताओ, जल्दी से बताएंगे। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 में जो स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? कौन इस्टेब्लिश किया था? आदमी द्वारा, एकदम सही किए, आदमी बताएं तो, है ना। सर बॉबी नहीं सुधरेगा, क्या करेंगे सुधार के उसको बताओ, कुछ लोग बिगड़ा ही रहे तो ही ठीक होता है।
ना। हमारे जमशेदपुर में रहते थे तो वहाँ कुछ स्टूडेंट बहुत लड़ाई झगड़ा बदमाश टाइप का था। जब हमको मिलता था सर सुधर जाएंगे, बोले सुधरना भी मत, बदमाशों का भी जरूरत पड़ता है हमको कभी कभी, ठीक है ना। सब सुधरिए जाएगा तो फिर हो गया, सुधरा हुआ भी बहुत स्टूडेंट है, उसका कमी नहीं है, बिगड़ा हुआ थोड़ा कम है, तुम लोग बिगड़ के ही रहो। चलो, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो संस्थापक है थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलो, बहुत सही, बहुत सही, पार ले रहे हैं, ठीक है सर। आप ना रहे तो क्या पार ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दिन भर क्लास लगाता है रहता है मेरा, कोई बात नहीं, है ना। अगला सवाल ले लीजिए, क्या है अगला सवाल, देखिए तो। सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में ईसाई नेता छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था। देखो सरिता नूरी, ये हमसे नहीं होगा ट्रांसलेट, अपने करो, ये बहुत लंबा है ये, ठीक है। चलो जल्दी बताओ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा। सरदारी रिवोल्ट इन 1881, है ना, को ईसाई नेता छोटा नागपुर का मुंडाओं का देश घोषित कर दिया, छोटा नागपुर को, और नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोसाईगढ़ में झंडा फहराया था, ठीक है। चलिए 1 मिनट, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए इसका तब तक। हाँ, कौन होगा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, जॉन बैप्टिस्ट, जॉन बैप्टिस्ट, ठीक है, इज द राइट आंसर, जॉन बैप्टिस्ट। ध्यान रखिएगा, इसी ने क्या, ईसाई ने छोटा नागपुर मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों को पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था। कौन था वो, बैप्टिस्ट। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन, बहुत इजी सवाल आ गया ये, है ना, ये बहुत इजी सवाल हो गया। बाबूलाल मरांडी, है ना, बाबूलाल, है ना, बाबूलाल, ठीक है, बाबूलाल मरांडी। चलिए, चलो अगला सवाल। उरांव, कुड़ुख, कोरमा, पहाड़िया, माल्टो किस भाषा परिवार की है। उरांव हो गया, कोरमा हो गया, पहाड़ी हो गया, 2 ही भाषा परिवार चलता है झारखंड में। बाबूलाल, है ना, बिल्कुल सही है, बाबूलाल, बाबूलाल मरांडी, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, द्रविड़, रणधीर ने जवाब दिया, उरांव, बिल्कुल बिल्कुल, द्रविड़, रणधीर, अंकित, उरांव। उरांव तो ट्राइब है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़, ये दोनों में कोई एक आंसर देना है। तो साउथ से 2 ही 3 लैंग्वेज है जो साउथ से है, यानी द्रविडियन का है, तो बिल्कुल। संध्या गोप अभी पीछे चल रहे हैं, रिफ्रेश कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, द्रविडियन इज द राइट आंसर, है ना, द्रविडियन भाषा परिवार, बिल्कुल सही। अगला सवाल ले लेते हैं। एक नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब किया गया था। साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वॉज established in which year as a non-regulation state। हाँ, 1833, 1800, ये क्या लिखा, 2834 क्या लिखा भाई, ठीक है। चलिए 1834, 1833-34 में 34 इधर 8 आंसर। चलो अगला सवाल, क्या है अगला सवाल। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपना मत का प्रचार किया था। विच वैष्णव सेंट इन 16th century इन द एरिया ऑफ पंच परगना स्टे एंड, है ना, क्या बोलते हैं, प्रचार करने का क्या कहते हैं जी। मेरा रिप्लाई नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपका थोड़ा स्लो आ रहा मैसेज, बहुत पीछे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए चेक कीजिए तो, नेट उठ ठीक है ना। तो हाँ, तो इस एरिया में कौन सा प्रचार जो है ना, आपने क्या बोला, एक्सप्लोर देयर, चैतन्य महाप्रभु, प्रचार प्रसार किए चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। वो जो दो ऐसे ऐसे करके दिखाते नहीं है वाला, वाला सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है ना। विच डांस दे परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल महाप्रभु, spreading propaganda, not propaganda, it is not propaganda, there that all are their ideas, है ना। the ideas of any person or any ideal person, you should not say them propaganda, है ना, अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट भी यहाँ पे केस हो जाएगा। सरहुल के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये है बा नृत्य, सरहुल,
सरहुल 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 तो बोल ही रहा है। बा नृत्य, नृत्य का नाम बा, का बा हो। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? सरहुल भी बोलते हैं, बा भी बोलते हैं उसको। देखो, तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, टेस्ट दोगे, एग्जाम निकल जाएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, तब सही समय पे बापला हो जाएगा आप लोगों का। और जैसे बापला अच्छा हो जाएगा, अपने मन पसंद हिसाब से हो जाएगा, उसके बाद जीवन मजेदार हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ हाँ, झारखंड में कर्मा मनाने आ रहे हैं सर, आओ भाई आओ, है ना। चलिए, कौन सा है, कब? 1908। जिसने जिसने जवाब दिया बहुत सही। अगला सवाल ले लेते हैं। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई? दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई? जल्दी बताओ। वेलकम धीरज। दीवानी कानून 1900। अंकित बहुत पीछे चल रहा है तुम। मेरा हो चुका है बापला, ठीक है, बधाई हो। आपका जो बापला वाला जीवन जोड़ा और अच्छा हो जाएगा, है ना। पैसे आएंगे तो बाबर से नहीं आना है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? आज बिना ऑप्शन के क्वेश्चन है। अभी आ रहे हैं क्या अभिषेक? है ना। दीवानी कानून संहिता लाया गया 1859 में। कब? 1859 में। ठीक है, 1769 क्यों बोल रहे हैं? 1859 चेक कर लेंगे एक बार, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा तो। ठीक है, अगला सवाल। जल्दी से बताइए, अगला सवाल क्या है? यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ? यूल रूल कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ, किस क्षेत्र में? यू हुल, हाँ 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 हाँ। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू हुआ था? तो ये संथाल परगना के लागू हुआ था, जो अभी जो है। हाँ, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? ये बढ़ नहीं रहा भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहा, ये गलत बात है। थोड़ा सा लोगों को क्या कीजिए ना, शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन है? हाँ हाँ, जयपाल सिंह मुंडा। फिर विनोद भी आ रहा है, जयपाल सिंह मुंडा इज द राइट आंसर। हाँ सर बोलिए, बाहर से कोई ना आए। पढ़ाई करो भाई कुमार राकेश, पढ़ाई करो, है ना। पूरा जो यूपीएससी पूरा इंडिया लेवल पे निकालता है, उतना दमखम आदमी रखता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तो फिर भी अगर चलो क्या बोला जाए, है ना, पॉजिटिव एनर्जी रखिए ना, फिर हर कुछ आपके पक्ष में रहेगा। क्या टेंशन ले रहे हैं? 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? 12 विवाही और 13 हजारी किस मतलब किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? जल्दी बताएंगे। हाँ हाँ, बताइए बताइए, है ना। सही है सही है सही है, बिल्कुल। नो आइडिया, नो आइडिया देन शुड, है ना। चेरो का, चेरो चेरो इधर राइट आंसर। चेरो 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 चेरो, पहाड़िया नहीं, चेरो। 12 हजारी और 13 हजारी जो है जनजाति का अंतर्विवाही समूह है, चेरो। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट एजीजी ऑफ द साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बताओ जल्दी से बताओ। क्या होगा? विल्किंसन, विल्किंसन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। संथाली लिपि ओलची के आविष्कारक कौन है? संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है? कौन है जल्दी बताइए। कौन मुंडा? रामदयाल नहीं, रघुनाथ मुंडा। रघुनाथ, बिल्कुल। रामदयाल क्यों लिख रहे हो भाई? कंफ्यूजन यही तो है, यही कंफ्यूजन वाली बात है। चलिए, ओलचिकी, रघुनाथ मुर्मू, है ना। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे आ गया भाई, झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिली है?
बताइए। हेलो। कहाँ निकल गया वहां से? कहाँ पहुंच गया? अच्छा, एक बार जाके चेक किया था कॉलेज में? अच्छा ठीक है, चेक तो करवा लेता कम से कम। ठीक है जाओ। हाँ हाँ हाँ, रघुनाथ मुर्मू इज द राइट आंसर। चलिए, है ना, कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर गढ़वा इज द राइट आंसर। भवनाथपुर गढ़वा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? बताओ, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा शास्त्र को? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेदों में, वेदों से थोड़ा सा, हाँ, आगम शास्त्र है ऋषभ देव। आगम शास्त्र। आगम शास्त्र को एग्जाम हो पाएगा सर? चलो बढ़िया। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई? चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? जल्दी बताइए। दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ अपलोड कराइएगा सर। देखते हैं, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी चेरो विद्रोह में? भूषण सिंह। भूषण सिंह इज द राइट आंसर। जिसका जिसका जवाब भूषण सिंह, भूखन सिंह जो भी है वो सही है, बिल्कुल। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से देश का स्थान क्या है? बताइए। बताइए जल्दी से। जनजातीय की दृष्टि से झारखंड में पहला स्थान क्या है? जल्दी बताओ। 14वां स्थान है। 14वां, 14th, 14th। 13th लिख रहे हैं, 14th लिख रहे हैं, 15th लिख रहे हैं, 3rd लिख रहे हैं। इतने सारे ऑप्शन में आ रहे हैं ऐसे। 14th है। चलिए इसको 14th हो, सॉरी 4th है। हो सकता है ये गलत हो गया होगा, इसको चेक कर लेंगे। हाँ 4th ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे इसको। 4th होगा, 4th होगा। ठीक है 4th। 4th एक एक्स्ट्रा में आ गया। 4th इज द राइट आंसर। 4th, यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दृष्टि में झारखंड में क्या स्थान है? तो 4th। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल क्या, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा था? बताइए जल्दी। चलो, 1 मिनट ये क्वेश्चन देखिए, तो मुझे आधा मिनट का काम है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट कर लूँ काम। तब तक के लिए क्वेश्चन देखिए वाला। कौन सा होगा जल्दी बताओ? 4th होगा। 4th आप लोगों के भी गलत कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4th बहुत सही है। जयपाल सिंह मुंडा की स्वतंत्रता सेनानी 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा था। अरे, राम नारायण सिंह, बिल्कुल सही जवाब। राम नारायण सिंह इज द राइट आंसर, है ना? राम नारायण सिंह, सही है, सही है, सही है। हाँ बिल्कुल। चंद्रभाष, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बाबू, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को देखिए। एक सवाल।
हाँ चलिए, हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो ये बना तेज सिंह। बिल्कुल तेज सिंह, सबका जवाब आ गया था। बिल्कुल, आज सच में दिमाग का दही हो रहा है, एकदम होबे करेगा। तेज सिंह बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यही है कि अगला सवाल क्या है भाई? कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था? बताओ। कंपनी सरकार के विरुद्ध किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था? हाँ सुनो ना, बहुत ही, अगर वो बोल फोन किया वहां पे तो बोला बिना ट्रांसफर जमा करेगा वो कॉपी वापस नहीं भेज सकता, यही कर। तो अगर जा सकता है तो देख लो। 1769। चलिए, 1769 कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो 1769 ईस्वी में हुआ था, भूमिज रिवोल्ट, है ना? बिल्कुल सही है, सभी लोगों का सही है। हाँ, अगला सवाल ले लेते हैं। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे? बताइए। बंगाल बिल्कुल सही है, चुहार चुहार, ठीक है। हाँ चलिए, चंद्रभाष पांडे जी 67 बोल रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिसमें डाउट होगा एक बार चेक कीजिएगा, हमको भी बताइएगा, ठीक है ना? प्रिया बर्मन, रांची 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 रांची, बंगाल निष्कासन के बाद जो है रांची में रहे थे, बहुत सही है ना? उस किस समय की बात है पता है? आंदोलन जब चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो बहुत लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रहे थे, तो इनको रांची में जो है, रांची में आके रह रहे थे, बंगाल से निकाल दिया गया था। तो अगला सवाल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? तो ये था कार्तिक उरांव। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, कार्तिक उरांव। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने की। बहुत सही, बहुत सही। अगला सवाल, लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिल्लोरी मंदिर नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? किस देवी देवता को समर्पित है लिल्लोरी मंदिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। लिल्लोरी मंदिर यह है देवी मंदिर। देवी मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, ऐसा आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है? काली मंदिर, माता की मंदिर, हाँ ठीक है, दुर्गा माँ, काली माँ, ठीक है, काली देवी, है ना? धनबाद में, बहुत सही। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? बताइए। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? बताइए। बहुत सही, बहुत सही। 1785 बिल्कुल सही है। 1785 इज द राइट आंसर। 1785 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल कब है? असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? जगह पूछ रहा है। हाँ, फांसी भागलपुर में दिया गया था, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। तो ये है, हाँ, गोल्डन लीग, बाबा नगरिया, देवघर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला सवाल, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? बताइए।
10 दिन 9 दिन उपवास करता है और 10वें दिन जो है कोयला पे चलेगा। मंडा पर्व है ना, मंडा मेला में, बिल्कुल बहुत सही है। कहाँ लगता है मंडा मेला, ये बता दो थोड़ा, मंडा मेला कहाँ लगता है, मंडा पूजा कहाँ पे, कहाँ के लिए फेमस है ये। चलो अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई, कहाँ हो गई थी। हाँ 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 हाँ, मंडा पूजा, चलिए बहुत सही, हजारीबाग, बहुत बढ़िया। चैत्र पर्व, शिव की पूजा होती है, फुंडी बोलते हैं, चलिए बहुत सही। हाँ हाँ हाँ, चलिए तो हाँ, चंद्रहास पांडे चायवासा बोल रहे हैं बाबू, ये कैसे हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गिरफ्तार स्वतंत्र मोपना मांझी केतन की मौत कहाँ, अच्छा इसका जवाब दे रहे हैं क्या। पटना कैंप जेल में, पटना कैंप जेल में सविनय थे ना गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो, उसमें बिहार और ये एक ही था ना, रांची मांडर, पटना में, पटना के कैंप जेल में डेथ हुई थी इनकी, ठीक है। हाँ हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है। जनजाति पूछ रहा है, विच ट्राइब इज मैक्सिमम इन झारखंड, विच ट्राइब हैव द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन झारखंड, जल्दी बताएंगे। हाँ, संथाल, उरांव, मुंडा हो, ऐसा ही है ना, संथाल, उरांव, मुंडा हो, ऐसा ही है पॉपुलेशन के मामले में। चलिए तो संथाल इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल नंबर हो गया 330 में जो है SC ST सीट के लिए बात किया गया है, रिजर्वेशन का बात किया गया है, SC ST सीट है ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 330 द सीट ऑफ लोकसभा रिजर्व फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। अगला सवाल क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है, सिंगभोंगा होगा, सिंगाभोंगा। चलिए, जादव पाटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकारी है, जादव पाटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकारी है। आज रियली में मैं आप लोगों की कड़ी परीक्षा ले लिया हूं, मुझे लग रहा है है ना। हाँ भेज दो, खा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है जादव पाटिया किस जिला की है भैया, तो दुमका की, दुमका झारखंड की उपराजधानी दुमका, संथाल का क्या बोल रहे हैं, संथाल परगना का मुख्यालय। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जल्दी बताओ। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सी खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, कौन सा खनिज, एकदम पता है आप लोगों को, कल परसों तो बात की है इसमें, है ना। देखो बॉक्साइड, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत है, जिसमें है दम वो है हम, बहुत बढ़िया, गजब ये कॉपर क्यों लिखा धीरज, कॉपर भैया क्या चीज की बात कर रहा है यहाँ पे, हिंडाल्को क्या चीज के लिए, मूरी क्या चीज के लिए, एल्युमिनियम, और क्या चीज के लिए, कहां से मिलेगा एल्युमिनियम का, और क्या होगा बॉक्साइड, कनेक्शन जोड़ो। चलो, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए दर पर भोजन मुहैया कराया गया है, कौन कौन खाया है जी ये वाला बताओ तो, 5 रुपया में जो मिलता है, आप लोगों में से कितने लोग खाए हैं, बोलो कभी खाए हैं, ऐसा तो नहीं ना बेइज्जती हो जाएगा सर कैसे खा ले, हम गरीब है का है 5 रुपया ठीक है, जवाब 5 रुपया ठीक है, कोई खाया आप लोगों में। यस संध्या अंकिता 5 रुपया लिख रही है, यस हमको लगा यस लिख रही है, 5 रुपया ठीक है, 5 रुपया ठीक है, 5 रुपया में कभी खाए हैं आप लोग जाके, हाँ सत्येंद्र खाए हैं, नहीं खाए हैं, अरे खाओ भाई, पाप थोड़े लग जाएगा, बदहजमी थोड़े हो जाएगा, एक बार खा के देखो। हम रांची में थे उस समय, एक पहली बार खाए थे, कब JPSC का मेंस 2019 में जब दे रहे थे, उधर से आए तो सोची इधर देखे उधर देखे कौन सा होटल में खाना खाया, तभी नजर पड़ गया, बड़ा सा बैनर था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, है ना, पढ़ाते थे हम, बोले कि आज खा के देखते हैं, है ना, सरकार आखिर दे क्या रही है। तो देखे कि वहाँ पे जो है दाल भात आलू सोयाबीन का सब्जी नमक मिर्चा और अचार दिया था, मैं खाली खाया, बड़ा टेस्टी लगा, ऐसा कुछ भी
खाना है, खाया है, चलो बढ़िया, बड़ा टेस्टी मौका मिला है। हाँ ठीक है, अच्छा लगा खाने में, कोई दिक्कत नहीं था, मोटा चावल था, दाल था, गाढ़े था, है ना। खाली एक ही चीज व्यवस्था खराब रखा कि भाई धोने वाला तरफ मैंने पहले जाके देखा तो साफ सफाई ठीक हो रहा है कि नहीं। तो बस वही है। तो आप लोग भी आते जाते रहिए कभी कभी, वैसे में क्या होगा ना, वो लोग अलर्ट रहेगा कि भाई एकदम पूरा इतना पढ़ा लिखा जैसा कोई आ रहा है, सूटेड बूटेड, पता नहीं चेक करने तो नहीं आ रहा, जांच करने तो नहीं आ रहा, तो वो लोग बीच बीच में क्या होगा ना, अलर्ट रहेगा, सब कुछ ये करते रहेगा। खाए बिल्कुल खाना चाहिए यार, ऐसा थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि वो मतलब इंसानों के लिए ही तो है। चलिए, डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? द बुक, दिस इज द नेम ऑफ बुक, दैट इज द डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट, द स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार क्या है? बताइए, जल्दी से बताएंगे। थैंक यू ऋषभ, आई लव यू टू। चलो, धनबाद में 2012 में खाए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। के एस सिंह, चलिए बहुत सही। कुमार सुरेश सिंह इज वेरी राइट आंसर, वेरी, बहुत सही, बहुत सही, है ना। के.एस. सिंह ने लिखा है इसके बारे में, ठीक है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? हम लोग घूमने का जो प्लान बनाया है ना परीक्षा के बाद, बस करके, खाली गाड़ी मोटर का पैसा लगेगा, खाने पीने का खाली हम लोग पता कर लेंगे कहाँ कहाँ दाल भात मुख्यमंत्री योजना है, वहीं खाएंगे, पैसा नहीं खर्चा होगा, टेंशन ना लो जाती, है ना। कुमार सुरेश, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, ये चतरा का इटखोरी मंदिर के दीवारों से मिला है, बुद्धकालीन बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। चतरा, बहुत सही। अगला, मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? बताइए, मध्य प्लीस्टोसीन काल, है ना, मिड प्लीस्टोसीन इरा, है ना, इन हाउ मेनी ईयर्स बिफोर पलामू टाइगर है? चतरा, चतरा, ठीक है, पलामू चतरा ही होगा, चतरा ही होगा। चलिए चलिए, तो ये जो है ना अभी से 10 लाख साल पहले की बात कर रहा है। चलिए, उस समय तो, चलिए, मुगल सूबेदार मान सिंह किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए। 3 लाख नहीं, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। सर आप दिल्ली से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या पटना से? दिल्ली से पढ़ा रहे हैं सुखदेव, दिल्ली से पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, बताओ। तो ये मुगल सूबेदार मान सिंह जो है अपनी राजधानी जो है राजमहल के क्षेत्र में, जो कि राजमहल कहाँ पे? अभी वर्तमान के संथाल एरिया को बात कर सकते हैं, है ना, है ना। चलिए, बहुत सही है, राजमहल। अकबर नगर भी है इधर भी, पलामू के एरिया में भी कैप्चर करके रखा था, गुरुग्राम से है, बिल्कुल। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले में शुरू हुआ? इतना ये सब बना, सब राजमहल में बना है। चलिए, हाँ, बहुत सही है। बताइए, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिलों में हुआ? तो देवघर, रोहिणी, ठीक है, मेरठ, अरे मेरठ, ये भाई नेशनल लेवल का जवाब दे दी ये पायल, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये जो हुआ था रोहिणी में, बहुत सही, रोहिणी, देवघर। हाँ, अच्छा, ये 1800, सॉरी क्वेश्चन भी वही पूछा है, पायल सही अपनी जगह, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम भी सोच लिए कि क्या ये पूछ लिया। 1857 का विद्रोह देश के किस देश में कहाँ हुआ था? देश पूछा है, सॉरी, झारखंड में नहीं पूछा है ना, झारखंड के हिसाब से जो गलत दिया वो गलत है, देश में ही पूछा है। ठीक है पायल, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मेरठ से चालू हुआ था सैनिक विद्रोह, है ना। सैनिक विद्रोह जो चालू हुआ था, कैसे हुआ था? इसके पीछे भी कारण है ना। कुछ सैनिक वगैरह जो है विद्रोह कर दिया मंगल पांडे केस के बाद, जो गलत छापा नहीं, सही छापा है, क्वेश्चन सही छापा है, आंसर उसी हिसाब से देना पड़ता है। सैनिक विद्रोह जो है जो शुरू हुआ मंगल पांडे का केस के बाद, शांत था, अंदर ही अंदर डिस्टर्बिंग चल रहा था। तो कुछ सैनिक सब मेरठ के बाजार में जो है ना, सैनिक जो थे छुट्टी के समय में गए थे, चिकन उकन कटवा के ला रहे थे, और बेंगल वाला, चूड़ी वाला गली से, जहाँ पे चूड़ी बिक रहा था, उधर से गुजर रहे थे सेना सब। तो कुछ महिलाओं ने कमेंट कर दिया, बोलता देखो इसके भाई लोग को जेल में डाल दिया है, मंगल पांडे उधर जान दे दिया, विद्रोह कर दिया है, और ये लोग ने चिकन मटन खा रहा। बताओ, अपने ही देश के सैनिकों को, अपने ही भाई लोग को मार रहा है, जेल में डाल रहा, ये लोग को कोई शर्म लाज है नहीं। और एक दूसरे ने क्या किया ना, चूड़ी फेंक दिया उसकी तरफ, लो चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, ऐसे करके। अब ये इतना हिट कर गया, उसको वहां फेंका, चिकन फिकन फेंका वहां, बोला कि चलो गया, जेल का दरवाजा तोड़ा, जो साथी अंदर था वो सबको लिया साथ में, बोला उसके बाद एकदम रातों रात पहुंच गया दिल्ली। और बहादुर शाह जफर था वहां पे, बोला भाई
चलिए मोर्चा संभालिए, अब आप लीडर है हमारे, हम अब करेंगे काम। वो बेचारा 80 साल का, बोला तलवार उठ नहीं रहा है, क्या संभाला। बोलता आपको करना क्या, आपको लीडर से आप खाली बोलिए हाँ नेतृत्व कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, बाकी सब काम हम लोग कर देंगे। बुढ़ापा में जोश में आ गया बहादुर शाह जफर, है ना। तो इसलिए बोलते समय अवस्था देख के जोश में आना चाहिए। जोश में आ गया, विद्रोह हो गया, विद्रोह चला, दमन हो गया विद्रोह का बहुत जल्दी। जब दमन हो गया तो उसका क्या हश्र हुआ फिर समझ ही रहे। 2 गज जमीन ना हुई अपने वतन में, उसी के लिए बोला था ना। हाँ, कम से कम चिकन खा के विद्रोह करता। चलो कोई बात नहीं। चलिए ये क्या, मेरठ ठीक है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना 1882-83, बहुत सही है। 1882 1982-83 है ना, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल ले लेते हैं। पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? पालकोट आश्रयनी, इसलिए तो रंगून भेज दिया। वही तो बोल रहे हैं ना, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट इस विद्रोह का किसको जाता है? देश की महिलाओं को, है ना, देश की महिलाओं को जाता है इस खतरनाक विद्रोह का उत्पन्न होने का। महाभारत का भी, रामायण का भी, समझ का, सब बड़े लड़ाई जो है ना, कि अग्रनायक जो है क्या बोला जा सकता है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? तो ये है बिल्कुल गुमला इज द राइट आंसर। गुमला इज द राइट आंसर, बहुत सही। महिला है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सही है। हाँ 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 हाँ, गुमला में है पालकोट, बहुत सही है। गुमला में पालकोट है। पाट क्षेत्र भी आपका वही गुमला का एरिया हो जाता है, बहुत सही। अगला सवाल ले लीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताओ। हाँ, मेरा आंसर अपडेटेड हुआ। हाँ, अपडेट हो गया चंद्रहांस, क्या अपडेट हुआ बताओ, क्या समझे, क्या बुझे, क्या समझे, क्या जाने। चलिए बहुत सही। हाँ, तिलका 71 में संथाल जनजाति विद्रोह किसने किया था? तिलका मांझी ने, बाबा तिलका मांझी ने, ठीक है, तिलका मांझी, बहुत सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या है? कैथोलिक ईसाई आदिवासियों में किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी? अच्छा, मैं पिछले कल या परसों से जो है हर एक जिला पे एक शॉर्ट्स या छोटा वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ हो जाएंगे। वो इंटरेस्टिंग वे में क्रिएट करके थोड़ा इमेजिनेशन, फोटो, वीडियो ये सब बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि आप एक बार देखेंगे ना, वो छप जाएगा कहीं दिमाग में, तो याद ज़्यादा समय तक रहेगा। सब ज्ञान इंद्रियां अगर जहाँ काम करे, आँख भी, कान भी, है ना, और दिमाग भी, तब वो ज़्यादा समय तक स्टे करता है। इसलिए जो है, हाँ, उसको थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आएगा। कैथोलिक ईसाई आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? तो ये थी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन से बता देंगे तो ऑप्शन है एक ही ठो, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अड्डा के सभी टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करने के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ाने वाले तो कर ही रहे हैं, पढ़ने वाले भी कर रहे हैं। औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? ठीक है। अच्छा, एक चीज का मैं काफी विरोध में हूँ, सुनो आप लोग, पता नहीं है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। एक चीज काफी, कुछ टीचर जैसे डांटते हैं, पढ़ नहीं रहे हो तो ये नहीं करो, वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, सबका अपना स्टाइल है, मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है ना, कि हर एक विद्यार्थी जो इस फेज में है, जो कंपटीशन के फेज में है, वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, उसे नौकरी चाहिए, उसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो चाह रहा है। लेकिन कोई मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन हमेशा मोटिवेट शायरी से नहीं होता है। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा, वो रील्स में टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा, ग्रुपबाजी में तो नहीं कर रहा, कहीं और तो किसी तरह का रिसोर्सेज का कोई दिक्कत तो नहीं है, परिवार में कोई तो दिक्कत नहीं है। उस सभी का समायोजन करके जो है ना, थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। अपने आप को समायोजित कीजिए, बैठिए, बिल्कुल सॉल्यूशन निकलेगा, आपको खुद से निकलेगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे निकलेगा। हाँ, सपोर्ट किया जा सकता है, हाँ, टीचर पॉजिटिव वे में सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई पढ़ाई ना करे, तो ऐसा कोई नहीं चाहता होगा, है ना। टेस्ट सर ऐसा ही होना चाहिए, बिना ऑप्शन का ही अच्छा। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है चंद्रहास, ठीक है। पता नहीं कहाँ से दिमाग में रख लेते हैं, हाँ वही बात है। तो आप लोग जो है सभी लोग पॉजिटिव चाह रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी अंतर क्यों हो जा रहा? कुछ लोग जो है ना अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रेम, ईर्ष्या, है ना, डोपामाइन हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नींद वाली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मजे वाले का रील्स देख रहे थे, 2 घंटा निकाल दिया स्क्रॉल करते हुए। मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ, तो आधा घंटा निकल जाता है, उसके बाद आधा घंटा बाद सोचता हूँ, जा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जब मेरे साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसी पे कंट्रोल करना, उसी पे नियंत्रण करना है। कुछ चीजें नेचुरल है,
कुछ चीजें नेचुरल। एक बार मैं, हाँ सर मुझे कार लेना है 45 लाख, इसलिए मैं सरकारी जॉब करना अपने लाइफ में अच्छी थी। ठीक है। एक हमें एक स्कॉलर से मुलाकात हो गई थी, ट्रेन में कहीं जा रहा था मैं, कुछ बातें हो रही थी, थोड़ी 1 मिनट समय दे रहा हूँ। वो जब बात हुई तो वो बोले कि ये जो बोलते हैं मोटिवेट करते हैं, पढ़ते हैं सर, हम मन लगा के पढ़ते हैं। एक्चुअली पढ़ना कोई नहीं चाहता है, रियली बता रहा हूँ, पढ़ना कोई नहीं चाहता, काम कोई नहीं करना चाहता है। अगर आप नेचुरली अगर बात कीजिएगा, प्राकृतिक रूप से हम काम नहीं करना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो प्राकृतिक रूप से जो करना चाहते हैं ना, वही चीज करना चाहते हैं जो मुझे मजा दे, मुझे है ना, मजा जिसको आता है वो करता है, मजा जिसको आता है वो करता है। गवर्नमेंट जॉब वाला 45 लाख का मेंटेन नहीं कर सकता, बात सही है। हम गाना सुनना पसंद करते हैं, हम मूवी देखना पसंद करते हैं, हम घूमना फिरना पसंद करते हैं, हम गर्लफ्रेंड बनाना पसंद करते हैं, हम शादी करना पसंद करते हैं, है ना। सोच लीजिए, जो नेचुरल प्रकृति ने जो काम बनाया है ना, वो ऑटोमेटिक होता, मजे से होता है। लेकिन जो आपको करने के लिए बोला जाए ना, वो नहीं करने का मन करता है। हम पूरा 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है, इसलिए जॉब लेना है। चलो बहुत सही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर एक बात समझिए, थकने के बाद एक बात समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज और भी शब्द बताए थे उन्होंने, स्कॉलर साहब ने, बड़ा अच्छा मैं मोटिवेट हो गया उनसे, बड़ा मतलब कि बताए। वो बोले कि अगर मान लिया किसी 8 घंटा आपने पढ़ाई कर लिया कॉलेज में, और घर में गए, और घर में फिर जो है मम्मी बोले पढ़ो, आपका मन नहीं कर रहा, थक गए हैं, है ना, पूरा फिजिकली थक गए हैं, जैसे भी पढ़ाई करो चाहे कोई काम करो, दूसरा काम भी करो, थक गए हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेंगे काम, नहीं, क्यों, दिमाग नहीं चल रहा है। लेकिन सोच लीजिए कि 12-12 घंटा काम करने के बाद लोग घर में जाते हैं, और देश की पॉपुलेशन कहां जा रही है। इसका क्या मतलब है कि जो चीज इंटरेस्ट में आता है उसके लिए काम नहीं, जो इंटरेस्ट में आता है, जो नेचुरल है, वो काम नहीं है, वो मेहनत नहीं है। मतलब समझ लीजिए, वही उनसे मैंने वो बोला कि मैंने बोला अरे तरीके इस पॉइंट पे इन्होंने हिट किया है, मैं सोचा भी नहीं था। बोलता गाना सुनना, खाना खाना, अच्छे चीज करना, घूमना फिरना, मजे लेना, ये सब नेचुरली है, ये काम ही करना चाहता है, बाकी मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। बस चलिए बहुत सही है, क्या है, चलिए बाकी सब तो आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं। चलिए अगला सवाल, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका? तो एक सिंह राज, ओनली सिंह राज को सम्मिलित नहीं कर पाया। बहुत, चलिए बहुत सही है, सिंह राज। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आप लोगों का मैसेज रुक गया आई थिंक। हमको वृद्धा आश्रम खोलना है, इसलिए जॉब करना है। वाह, सिंहराज इज द राइट आंसर। चलिए, पोरहाट, 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 सिंहराज पोरहाट। चलिए, सम्मिलित नहीं कर पाया, है ना। झारखंड, अच्छा, झारखंड की किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति में, एससी में पूछ रहा है, कौन सी जाति जो है साक्षरता सबसे ठीक है, जाति के हिसाब से पूछ लिया। सर बहुत छोटा क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अरे क्वेश्चन ठीक है भाई, बड़ा कर दिए हैं आप, थोड़ा ध्यान से देखिए। कौन है? नहीं, जनजाति नहीं पूछ रहा हूँ, राव जो दे दिए जवाब, धोबी, धोबी इज द राइट आंसर। ठीक है, जाति पूछ रहा हूँ। एससी में धोबी, एससी में आता है, तो धोबी इज द राइट आंसर, ज्यादा साक्षर है एससी में। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? नहीं 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 सुखदेव, वो नहीं, धोबी, धोबी, धोबी इज द राइट आंसर, सबसे ज्यादा शिक्षित में धोबी है। हाँ हाँ, जूम कीजिए थोड़ा, जूम है सत्येंद्र, जूम है ये। हाँ हाँ, देवनद जिसके नाम से जाना जाता है ना, वही जो है सबसे ज्यादा अपवित्र हो गई है, अभी समझ लीजिए, सबसे ज्यादा प्रदूषित कंपनियों की वजह से हो गई है। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ से झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ से झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताओ। नहीं दिख रहा है, बुढ़ाहाट, पद्मावत, हाँ पद्मावत, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, राजा रत्न सेन की कहानी। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आप लोग क्या बोलेंगे? मांझी शासन व्यवस्था के में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? सर का बात तो दिख रहा है ना, सुनाई दे रहा है। चलो अच्छा, एक बार सभी लोग एक बार बोलिए ना, वाकई में नहीं दिख रहा है क्या? वाकई में पूरा नहीं दिख रहा है क्या? सर के बात को सुनो, सुनो बोलो, देखो ना,
उसमें मेरी भाभी थी, दीपिका भाभी। कौन? पागल नहीं तो। कहाँ पे बोल रहे हो? मांझी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? हाँ 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 हाँ, ऑल ओके ऑल ओके, चलिए ठीक है तब, है ना। धार्मिक प्रधान को कहते हैं नायके। मांझी शासन व्यवस्था में कहलाता है नायके। क्या कहलाता है? नायके। तो आप 4K दिख रहे हैं, अच्छा। पाहन गांव चलाता है अच्छा हाँ, मुंडा गांव चलाता है, पाहन गांव बनाता है, नायके गांव बनाता है। चलो चलिए, पुजारी बोला जाए, पुरोहित को बनाने का श्रेय दिया गया और चलाने का दिन जो है ना उसको नायक को दिया, उसको दिया गया है, क्या बोलते हैं, मुंडा को। आवाज कम है, अब आवाज ठीक आएगा। चलो, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बहुत छोटा है, बताइए। हाँ, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है कितना है? राष्ट्रीय राजमार्गों को 3,366 किलोमीटर। 3,366 किलोमीटर इज द राइट आंसर। टोटल की 3400 चलेगा था ना उस तरह का। ये ना थोड़ा सा छोटा फॉन्ट हो गया है, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। इधर देखिए खाली है, ऐसे करके थोड़ा जूम कर देंगे ना, स्टिकर लगा देंगे, वो चल जाएगा। स्टिकर कितने का लगा? आधे घंटे और चला रहे। देखिए इधर जो है ना, इधर बहुत सारा इतना खाली रहेगा। आपको मैं ये बताओ, बच्चे बोल रहे हैं नहीं बच्चा कह रहा है कि दिख नहीं रहा। हाँ? नहीं, बच्चे बोल रहे हैं उधर से, सामने से इसका मैसेज देखिए ना। कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, फॉन्ट का प्रॉब्लम। फॉन्ट में छोटा ले आया थोड़ा। अभी तो बढ़िया किए ना, चेंज किए ना। एक बार चेक कीजिए बच्चों, अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि ठीक हो गया होगा। 180 180 करना, 180 आप लोग कर लीजिएगा। उसमें मोबाइल में क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा जूम किया गया है, मैसेज नहीं आ रहा किसी का। मस्त हो गया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया बोल रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, आइए आइए, थोड़ा सा आप लोग भी आइए आइए ना। अरे हमारे जो क्लासेस चलती है ना, इसके पीछे बहुत हाथ रहता है, समझिए। मत सोचिए खाली हम सामने दिख रहे तो हम ही पढ़ा रहे हैं, है ना। टेक्निकल टीम से लेकर कैमरामैन से लेकर पीसीआर वाले बंदे से लेकर सभी लोग मेहनत करते हैं, तब आपके तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाता है। 180 का ऑप्शन नहीं है बोल रहे हैं, क्या बोला जाए अब? 240। अच्छा ठीक चल रहा है तो चलाइए, जैसा ठीक चल रहा है चलाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, हाँ अभी बेहतर हो गया। देखिए यहाँ पे मोबाइल में भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी बेहतर हो गया। देख लीजिए अभी ठीक दिख रहा है, मोबाइल में एक एकदम ओके दिख रहा है। ठीक है सर, चलो ऑल ओके। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 360 मैच था, चलो कोई बात नहीं। मुंडा, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को मुंडा क्यों बोलेंगे भाई? पाहन मुंडा जो हेड हो जाता है, मुखिया का जगह ले लेता है, मुंडा नहीं होगा, वो होगा कालो। हाट, हाट मुंडा नहीं होता है, कालो होता है, ठीक है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कालो। चलिए अगला, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा नाट्य खेलती है? जल्दी बताओ। बिल्कुल, कालो कहां सुने हैं? अभी सुना कि नहीं सुना? पाहन का मतलब वही पुजारी उजारी का काम होता है, पुरोहित का काम होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। बारात जाने के बाद महिलाएं जो है पुरुष का ड्रेस व्रेस पहन के एक डमकच करती है, डोमकच भी बोलते हैं इसको, डमकच डोमकच डोमकच बोला जाता है मेनली। डोमकच इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? क्या है भाई अगला सवाल? पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? पशुओं के सम्मान में
ये तो पूरा याद है, कहते थे। चलो भाई, डोमकच पे बहुत एडल्ट डांस होता है। अच्छा, तो तुम कैसे देखा? ये तो महिलाओं पुरुष सब चले जाता है बारात, महिलाओं सब करती है, पुरुष को देखने नहीं दिया जाता। अच्छा, छिप के ना भुड़कनी से एकदम छेदा से दीवाल उवाल का देखता होगा गधा। अब समझ गए? देख लो, गौर से देखो इस लड़के को। हाँ 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 हाँ। चलिए, सोहराय, चंद्रभाष पांडे जी सोहराय, सरिता, अंकित, धीरज, पूजा, ऋषभ, सही लोग, सभी लोग सोहराय, बिल्कुल सही है। अगला सवाल ले लीजिए। क्या है? देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है? ये शायद, अच्छा कोयला का है, पूरा मिनरल्स का पूछा था तभी। चलिए, हाँ, देश के कुल कोयले के भंडार में जो है, अरे बड़ा लेट से है ना, लगभग 36 से 40% जो है कोयला जो होता है, 36 से 40% कोयला जो होता है ना। नहीं नहीं सर, पढ़े हैं, क्या बोलते हैं हमको बदनाम कर देते हैं। अच्छा, पढ़े हो? अच्छा चलो ठीक है। तो किताब हम भी पढ़े, 3-4 किताब पढ़ लिए, लेकिन किसी में हमको नहीं ये वाला लिख देखने को मिला। डमकच होता है, लड़कियां जो है पुरुषों का ड्रेस पहन के डांस करता है, लेकिन एडल्ट डांस करता है वो नहीं पढ़े, कहीं नहीं मिला। मनीष रंजन से लेके, है ना, फिर उड़ान से लेके सारा कई 3-4 बुक हम पढ़े, उसमें ये वर्ड नहीं मिला जो आपने लिखा। कौन से स्पेशल राइटर के किताब पढ़ रहे हो भाई? 33 से 36% इसी अरेंज में है ना, 40% भी है ना, 36%। चलिए अगला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एक बात है ना, तुम्हारे में हिम्मत है, तुमने यहाँ बोल दिया जान यहाँ सब रहा है, ठीक है ना, जान यहाँ पे जितना जान है ना सब जान रहा है, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन बोलने की हिम्मत तुम्हारे में है, इसलिए तुमने बोला, है ना। हिम्मतदार आदमी कभी कभी बदनाम होता है। ताना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? 1-2 बुआ या चाची सब टाइप खतरनाक गाली वाली देती है शादी में। हाँ, सुनो, और क्या बोल सकते हैं। हाँ, अरे बाप रे। गांधी जी के पास अपनी ने बात जाके रखे थे 1920 में। 1917 से गांधी जी इन्वॉल्व हुए राजनीति में, उससे पहले तो इन्वॉल्व नहीं हुए थे। 15 में एबे किए हैं, 16 में घूमने चल गए 1 साल, उसके बाद 17 से पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए, झारखंड में रिवोल्ट वगैरह करवाना चालू किए, तो समझ गया, गांधी जी का नाम सुना, पहुंच गया ताना भगत, भैया देखो हमारे तरफ भी कुछ कर लो। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? बताओ। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? लंदन घूमने गए थे। अच्छा, बहुत सही है। बल चलिए, किस वर्ष? तो ये बना के भेजा था 1589। झारखंड भेजने की बात कर रहे हैं, 89, 1589 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1589। चंद्रहास, ऋषभ, ठीक है सभी लोगों का। धीरज सही है, प्रीतम कुमार सही है, बैक बेंचर, अड्डा 24/7 सही है बिल्कुल, है ना। शॉर्ट वीडियोज, बेसरा शॉर्ट वीडियो, ठीक है बाबू। संध्या गोप सही है। चलो अगला सवाल। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जयसिंह किस राज्य के थे? बताओ। तेरहवीं सदी में खुद को राजा झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य से थे? उड़ीसा के थे, बहुत सही, ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा राज्य के थे, बहुत सही। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? सर तब तक हम आलू पर, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, संभल के करना, ये ना कि, ठीक है, बिल्कुल सही है। चूल्हा पानी, है ना, छोटा नागपुर पठार, चूल्हा पानी, लातेहार, बिल्कुल ठीक है,
बहुत सही। छोटा नागपुर तो ठीक है, पठार के नाम से छोटा चूल्हा पानी सा, और जो है लातेहार, बिल्कुल सही है। और एक और छोटा सा वर्ड है, कोई गांव का नाम भी दिया हुआ है ना, गांव का नाम भी कुछ है, बताओ क्या है अगला सवाल। अच्छा, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? टोरी चुआ, हाँ टोरी, टोरी क्षेत्र, टोरी क्षेत्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। वाह, राज तो आप ही लोगों का है, देखिए खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब ठीक है ना। और हम यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, कजाकल, चलिए कांजागल, बिल्कुल हर्षवर्धन का जो झारखंड का एक क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र कांजागल, हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया था? बहुत सही। मनीषा मिनी मुर्मू, आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, रिफ्रेश कर लीजिए, आपका थोड़ा पीछे चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं पीना है, सब फालतू चीज नहीं पीना है ना। बताइए, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पोस्ट दिया गया? सोच लीजिए, कोई एक फील्ड में आप आगे चले जाते हैं। सही है, सही है, सही है, बहुत सही। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, बिल्कुल लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट दिया गया इनको। कैप्टन वहां भी, कैप्टन वहां भी लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग गलत है रणधीर, लाई यू टेन एंट, ऐसा करके याद कर लेना, कुछ कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। लाई झूठ, यू टेन 10 वाला, और एंट चीटी वाला कर लेना। चलिए अगला, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? हाँ, लाई यूटेनेंट, बिल्कुल सही है पूरी। हाँ, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी थे जुएल लकड़ा। सिमोन ओरांव बोल रहे हैं क्या? जुएल लकड़ा मेरे हिसाब से, रामदयाल, अल्बर्ट एक्का, जेवेल, हाँ रामदयाल मुंडा बोल रहे हैं। कहते जी का कॉपी पेस्ट, सिमोन हासदा, अच्छा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दिमाग लगाइए अपना थोड़ा सा, चेक कीजिए। जुएल लकड़ा आई थिंक। अगला सवाल, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तसर उत्पादन में झारखंड कौन सा? आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत देर से जो नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए हम। तसर उत्पादन में बिल्कुल पहला स्थान है हम लोगों का, है ना। लाह उत्पादन में भी पहला स्थान है, खूंटी सबसे ज्यादा टॉप पे कर दिए, बहुत सही, बहुत सही। जो कर दिए उनके लिए संदेश नहीं होता है, ठीक है। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? विच न्यूक्लियर मिनरल्स फाउंड इन झारखंड, बताइए। यूरेनियम, 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 यूरेनियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, यूरेनियम कौन से ब्लॉक में मिलेगा? ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में यूरेनियम मिलेगा? बताओ जी, कौन बताएगा? मैं बताया हूं कल साइंस वाली कक्षा में। चंद्रहास तीनों मिलता है? अच्छा, सब मिलता है, सबसे ज्यादा वाला बात पूछा था चंद्रहास। धीरज कुछ बोल देता है, एस में कैसे मिल जाएगा? अगर आप डी में और एफ में अगर कंफ्यूज होते हैं ना, तो चलिए थोड़ी सी माफ करेंगे, फोन रिफ्रेश करके आते चलो, है ना। एस ब्लॉक में कैसे हो जाएगा यूरेनियम? डी और एफ में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, बच्चों को तो समझ में आ जाता है। सबसे ज्यादा खनिज छोटा नागपुर में पाया जाता है, डी ब्लॉक ट्रांजिटिव। अब डी और एफ कंफर्म करके बताओ तुम लोग, समझ गए। चलो, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है?
जाति की बात पूछ रहा है, ठीक है। हो गया। अब मैगी, अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो क्या बोल रहा है, किस अनुजाति में अनुसूचित जाति पूछ रहा, फिर हो और फिर होर कैसे आ जाता है। अभी तक आप लोग का ये कंफर्म नहीं हुआ कि जाति किसे कहते हैं, जनजाति किसे कहते हैं, बताइए। बड़ा गुस्सा आता है इसमें। बताइए। ये जो है साक्षरता सबसे कम जो है भुइयां में पाया जाता है, भुइयां में। भुइयां में कोई जवाब नहीं दिया, सब डी भर दिया, सब डी भर दिया, हम देख रहे हैं यहाँ पे सब डी भर दिया है भैया। एफ ब्लॉक में है, बोला था ना भाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अलग किया गया है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज उसमें आता है, तो एफ ब्लॉक में होगा, सब डी भर दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलिए अगला। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था, बताओ। हाँ 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 हाँ, जी थैंक्स ऋषभ भाई। ओरियो चलेगा, ओरियो क्या, ओरियो चलेगा, अरे तरीके आप लोग आपस में खाने पीने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इटखोरी में जो है, जो महेंद्र पाल जो थे, महेंद्र पाल, ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे, इन्होंने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी किया था, किस, हाँ तो ये तो बात आप लोगों को पता है। महेंद्र, महेंद्र सही है, महेंद्र सही है, बहुत सही है। चलिए बहुत सही है, नो आइडिया, तो बड़ी बहुत बढ़िया। तो ये जो है आपका झारखंड बनाने वाला दिवस था, है ना, झारखंड दिवस। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। अरे ये क्वेश्चन 94 नंबर, इतना आसान था, है ना। महेंद्र पाल, ठीक है। राज रोशन बहुत पीछे चल रहे हैं आप। चलिए बहुत सही। उड़ीसा के किस झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, कपिलेंद्र गजपति। कब, है ना, गजपति, गजपति सही है। राणा जय, बिल्कुल, जय सिंह नहीं, कपिल कपिल गजपति भी बोल, कपिलेंद्र गजपति जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। कपिलेंद्र गजपति बहुत सही है, उड़ीसा का शासक था, झारखंड पे कुछ दिन तक जो है कुछ भाग पे अधिकार करके रखा हुआ था। अगला सवाल, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। अब कमेंट्स नहीं करेंगे, अच्छा चलो, ये लेकिन कर दिया, है ना। चलिए एक बार लाइक शेयर कर देंगे आप लोग सभी लोग, है ना। थक गए, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन वाला नहीं दिए तो बहुत लोग को भागना चालू हो गया। चलिए, ये जतरा उरांव, बिल्कुल जतरा उरांव इज द राइट आंसर, बिल्कुल जतरा उरांव, हाँ सही है, जतरा उरांव जिसका जिसका जवाब है बिल्कुल सही है। हतरा नहीं, जतरा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। साउंड कम क्यों आ रहा है, साउंड तो मेरा पूरा जा रहा है, मैंने माइक भी ठीक रखा है, साउंड कम क्यों जा रहा है, साउंड बढ़ाइए थोड़ा अपने मोबाइल का। ताना भगत आंदोलन ठीक है, जतरा भगत ठीक है, चलिए बहुत सही है। तो ये जो है, ये कौन है, तो ये 2.72% इज द राइट आंसर, 2.72% इज द वेरी राइट आंसर, बहुत सही है। अगला सवाल, झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि, ये सब क्या चीज का प्रकार है, झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि, है ना। पाइका एक ड्रेस का भी प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। और भी कुछ बताइए, झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि, ये क्या है। These all are the form of dance, लोक फोक डांस। क्वेश्चन सही
है सर, क्वेश्चन सही है। नृत्य, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है, वो भी होता है, मैं बोल रहा हूँ, और ये भी होता है। चलिए, तो ये सारे नृत्य है, बहुत सही है। पाइका नृत्य में क्या होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, सैनिक वाला ड्रेस पहन के डांस उस करता है। चलिए, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? पुरुष डांस, हाँ ठीक है। झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? ठुमक ठुमक, हाँ ठीक है। बिल्कुल, दो नाम है इसका, बूढ़ा घाघ भी है, लोथ, लोथ बूढ़ा घाघ, लोथ जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, लोधा या लोथ। ठीक है, अगला सवाल। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? धोखेबाज ने बता दिया था, इसीलिए बताइए। हाँ हाँ, बिरसा मुंडा जी को, बिरसा मुंडा जी को बताइए, ठीक है। और 9 जून गिरफ्तार कर लिया, फिर 9 जून 1900 को ही उनका देहांत हो जाता है। अगला सवाल। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? बताओ। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तीन दिन से गर्दा मचाया हुआ है बारिश, कहाँ पे भाई? धनबाद, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। अगला सवाल ले लीजिए। धनबाद में है केंद्रीय खनन एवं, है ना, ईंधन अनुसंधान। नूरी का जवाब नहीं आ रहा, अंग्रेजी ने हिंदी ने समस्या क्रिएट कर दिया क्या आपके लिए? सरिता और नूरी, सरिता का तो फिर भी आ जा रहा है, ठीक है, बाकी है ना, उड़ीसा में भी है, चलो बढ़िया है, बढ़िया है ना। रागनी कोमल, चलो बहुत बढ़िया, रांची चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? बताइए। कोई बात नहीं, अगला बार हिसाब करेंगे, अगला बार पूरा इंग्लिश में ही लाएंगे, अंग्रेजी में ही पूरा क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन ना लीजिए। एक बार हिंदी लाएंगे तो एक बार अंग्रेजी, सबके साथ हिसाब होगा, सबका बदला लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यह हो गया, बिल्कुल रोहिणी, बिल्कुल त्योहार बीज बोने का रोहिणी बोलते हैं। चलिए अगला। स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया? बताइए। रोहिणी बिल्कुल सही है जवाब आप लोगों का, रोहिणी। स्वच्छता कार्य के लिए देश का किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण दिया गया? बताइए। झारखंड, अपना झारखंड, झारखंड, झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला झारखंड। क्या हुआ, थक गए हैं, छोड़ दें क्या? 102 103 क्वेश्चन हो गया, रहने दे, अब क्या करें? एमपी नहीं है, शहर का नाम पूछेगा तो इंदौर दे देना है। नहीं, नो नो, नहीं। एक जन हाँ बोला अभी तक, हाँ, दूसरा एलोनगर दूसरा हाँ बोला, है ना, स्वतंत्र एक जन खाली ओके बोल रहा है नहीं का जवाब। पढ़ाइए सर, पायल बोल रही है, पढ़ाइए। चलो थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा और रहम कीजिए गुरुजी, एलोनगर बोल रहे हैं, नहीं ऋषभ नहीं बोल रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है नहीं बोल रहे, नहीं छोड़ने के लिए। तो चलिए कुछ देर और कर लेते हैं। नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। चंद्रहास भी बोल रहा कंटिन्यू कीजिए, चलो नरेश भी बोल रहा कंटिन्यू कीजिए, है ना। नो राहुल कुमार, चलो ठीक है। तो अब जो है ना बहुमत की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। कुमार बोले, एक दो लोग बोल रहे छोड़ने, लेकिन हमको तो भैया आने वाले समय में नया संसद भवन में जाने का विचार बना रहे, तो बहुमत के साथ ही रहना पड़ेगा ना, है ना। आदत डालनी पड़ेगी। चलो पढ़ा लेते हैं और पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? जल्दी बताओ। किरिंग बापला, जल्दी बताओ। 6 बजे से दूसरा क्लास है सर, हाँ इसीलिए तो छोड़ना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे तुम लोग, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, टेंशन ना लो। 5 मिनट में एकदम आराम से बाइक निकालना, घूम फिर के चाय वाय सुट्टा उट्टा मार के आ जाना आराम से।
ठीक है। हाँ हाँ, तो ये जो है किरिंग बापला, जो है किरिंग बापला संथालों में होता है, ठीक है। संथाल में होता है किरिंग, खरीद के शादी करने वाला, मतलब कि बधू मूल्य दिया जाता है। चाय बोला था, और एक्स्ट्रा वाला वर्ड क्यों बोल रहे हो। चलिए अगला। झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है, बताइए। सभी लोग थोड़ा लाइक और शेयर कर दे। अरे बहुत देर बाद नूरी का मैसेज आया, यस सर करके। कहाँ चल गई थी, खाना खाने। थक जाती है तुम लोग। रणधीर भी, दीप सेन गुप्ता, दीप सेन गुप्ता, रणधीर, चलो बहुत सही है। सत्येंद्र बिल्कुल सही है, बैक वेंचर बहुत सही है। अंकिता, तो ये जो है क्या जवाब है आप लोगों का, देख लिया जाए। विश्व विजेता बनने वाला प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है भैया, दीप सेन गुप्ता है। दीप सेन गुप्ता इधर राइट आंसर। चलिए बहुत सही, अगला सवाल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली थी। अल्बर्ट एक्का की भूमि पे भी एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाया हूं मैं, लेके पकोड़े छानेंगे। हाँ चलिए बहुत सही है सर। इतना में तो लड़की सब 10 बार मेकअप थाप लेती, कितना में, अच्छा वो 6 मिनट 5 मिनट में। चलो, लड़की लोग मेकअप करती है तो फिर वो सुंदर दिखती है, तुम लोग नहीं करता है, लड़का लोग काहे नहीं करता, जान रहा है कि भैया मेकअप के बाद भी वो इसने दिखेंगे जैसा अभी दिख रहे हैं, तो पैसा बर्बाद करके क्या फायदा। वो लोग तो कम से कम फायदा तो उठाती है, लेकिन तुम्हारा तो वही शक्ल रहेगा, कैसा हूँ कुछ कर लो। लड़कों के साथ यही समस्या। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को जो है ना 1971 वाली लड़ाई में जो है जैसे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक चौक, बिल्कुल 1971 की लड़ाई में भारत पाक वाले। ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है, ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है, हु इज द राइटर ऑफ ओ अजन्मा सुनो। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के साथ, बहुत सही है। नो सर, आई हैव नेचुरल ब्यूटी। कांग्रेचुलेशन, सही है। हाँ अच्छी, अभी एक के देखे थे G20 में IMF की जो चीफ आई हुई थी, क्या नाम था उसका, नाम बताओ अब तुम लोग। वो जो है ना, जो हमारा यहाँ का लोक नृत्य चल रहा था, उसको देख के थोड़ा डांस वांस करने लग गई थी। बताओ उसको सजने संवरने की जरूरत है, हाँ, और कम वैल्यू है उसका, है ना। अच्छा चलिए, हाँ हाँ, पांडे पांडे पांडे, ओ जन्मा सुनो का कौन है भाई, तो ये जो है बचनदेव कुमार जी है, बचनदेव कुमार। हाँ, वो डांस कर रही थी जो लोकल डांस देख के, सोच लीजिए वैसे उपलब्धि है सर कि वो जन्म शुद्ध। चलो अगला सवाल। मेकअप का कोई जरूरत नहीं है, एक ठो नौकरिया लीजिए ना, लेकिन सब दौड़ के शादी करेगा बिना दहेज। बोलता दहेज प्रथा के हम बिल्कुल खिलाफ है, ऐसे बोलेगा पहला लाइन। हम कभी सोचे ही, बचपन से सोचे, पिछले जन्म से सोच रहे थे कि दहेज नहीं लेंगे, खाली नौकरी एक आ जाए थोड़ा, है ना। वचनदेव कुमार, ठीक है सर, पढ़ाइए ना, पढ़ाई तो रहे पूजा, कहाँ अभी इसका नशा उतरा है। देखो, जीएल चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 में कहाँ स्थापित किया गया, जीएल चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था, बताओ। रांची, 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 सही है, हाँ बहुत सही है। रांची, रांची, जिसका जिसका जवाब रांची है सबका सही है। अब आप लोग थक गए, इसीलिए लोग हट रहे, इसीलिए मैं छोड़ना चाह रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो। झारखंड के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है झारखंड में। हजारीबाग में भी एक चर्च है, हाँ होगा, इस नाम से बहुत सारा हो सकता है। हाँ, न्यूनतम नगरीय, है ना, मिनिमम टाउनशिप वाला एरिया कौन है, गोड्डा है आपका, जामताड़ा नहीं, गोड्डा, गोड्डा इज द राइट आंसर। हटे नहीं है सर, चलो अच्छा कोई बात नहीं, है ना, गोड्डा इज द राइट आंसर। गोड्डा, शहरीकरण सबसे कम वहां देखने को मिल रहा है। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, जल्दी बताओ।
हाँ तो कोनार जल अब छुट्टी कुछ दे देंगे, टेंशन ना लीजिए, दे, है ना। हजारीबाग जिला में कब है, तो ये हजारीबाग जिला में है। कहाँ पे है भैया, तो हजारीबाग जिला इज द राइट आंसर। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, हजारीबाग, बिल्कुल हजारीबाग, बहुत सही, है ना। अगला सवाल, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हाँ ठीक है बाबू, चलो बताओ। हुंडरू जलप्रपात सभी को पता है, इसमें क्या बताना है मुझे स्वर्णरेखा नदी के बारे में, है ना। सही है। स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल कहां पे है, जल्दी बताओ। किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव 1917 में किसने रखी थी, रांची में। बिल्कुल रांची, छोटा नागपुर, ठीक है। बचने की सवाल ना कोशिश ना करो, छोटा नागपुर लिख के तो पूरा झारखंड हो गया, नहीं बताएंगे। अच्छा चलो, अबुल कलाम आजाद जी ने रखा था, अबुल कलाम आजाद, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल। अबुल कलाम आजाद आए थे झारखंड में, है ना, इनको निकाल दिया गया था, तो ये भी काफी दिन रहे थे यहाँ पे। चलिए, तो खड़गडीहा राज्य 15वीं सदी में स्थापित हुआ है, जो उसके संस्थापक कौन थे, खड़गडीहा राज्य के संस्थापक कौन थे। अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। काफी सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही क्या बोला जाए, सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं लगभग लगभग, है ना। इनके बाद जो है ना बैठ के नहीं हुआ, मतलब मीटिंगे नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष। हाँ हाँ हाँ, हर्षदेव। चलो, खड़गडीहा राज्य के जो संस्थापक थे, हंस राजदेव, हंस राजदेव, हर्षदेव लिखा हुआ है कि हंसराज देव लिखा हुआ है। ये धीरज रह रह के घंटी बजा रहा है, अगर घंटी कोई सुन नहीं रहा विद्यार्थीगण, है ना, जिसको सुनना था वो सुनकर भाग गया। टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है, बताओ। टंगस्टन, है ना, डब्ल्यू से जो डिनोट करते हैं, किस वर्ग का खनिज है, जल्दी बताइए। लोहा, लोहा बोलिएगा। क्या यह सच नहीं है कि इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था, क्लास में नहीं थे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मेटल वर्ग में आता है, बिल्कुल धात्विक में आता है, मेटल वर्ग, है ना। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल उसका मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। मेटेलिक है, मेटालिक है, ठीक है। कम जनसंख्या वाला जिला जो है लोहरदगा, जहां बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है, पाकुड़ नहीं, सबसे कम पढ़ा लिखा पाकुड़ है, लोहरदगा संख्या के मामले में, लोहरदगा, ठीक है, बॉक्साइट नगरी। चलिए 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। राठौर राजपूत ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की, राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की, बताइए। एरे आवाज भी लोहरदगा, हाँ ठीक है। पाकुड़ सबसे कम पढ़ा लिखा में आएगा, प्रियंका चक्रवर्ती, ठीक है। बताइए, राठौर राजपूत में स्थापना कब किया, राजवंश की स्थापना 1693, एक कुछ मिसिंग है, समथिंग मिसिंग, देख लेना इसको, एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना यार तुम लोग भी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी नहीं पूछ रहा है। 1681, 1681, अच्छा ठीक है, कंफर्म हो ना, ठीक है, चेक कर लेना बाबू, इसको मैं भी देख लूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो 1693 मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन देख लेना एक बार।
हाँ हाँ, आषाढ़ माघ चैत्र कार्तिक सब आ गया यहाँ पे। ये भैया सरहुल है ना, होली के आसपास में होता है। सोच लो, होली का आसपास में कौन महीना होता? फागुन और माघ, फागुन चैत, ये तीनों में कंफ्यूज होता तो समझ में भी आता। तो ये चैत है, फागुन के बाद होता है चैत, चैत महीने में। अगला सवाल 20 पे छोड़ेंगे, 20 क्वेश्चन करके 120। किस स्थान पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? जालियांवाला बाग के तर्ज पे, ऑन द बेसिस ऑफ जालियांवाला बाग, ब्रिटिश फायर्ड ऑन विच प्लेस ऑफ झारखंड? चलिए, चैत चैत चैत, ठीक है बिल्कुल। डोंबरी पहाड़ी, हाँ डोंबरी पहाड़ी किसके अगेंस्ट? कौन था बताइए, कौन कौन था, किसका ये था डोंबरी पहाड़ी? नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा का, उलगलान। डोंबरी पहाड़ी, डोंबरी पहाड़ी बिरसा मुंडा के खिलाफ जो चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था बिरसा मुंडा, फिर भी वहां से भगा लिए गए थे किसी तरह से जान बचा के। समझ रहे हैं ना? अगला सवाल, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, पुराना वाला प्रीवियस में है ना, इससे पहले जो अभी राउंड वाला में है, इसमें पूछेगा कितने सर्कल है, और इसमें जो है पहले वाला में जो था ऐसे करके वाला था, उसमें कितने? मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। गया मुंडा सेनापति था, सोमा मुंडा धार्मिक प्रधान था, ठीक है। हाँ, लोगों में कितने जे था? तो 4 जे था, ऐसे करके ऐसे करके था, ऐसे करके था, ऐसे करके था, ठीक है। 4 4 4 4, ये 24 लिख रहे हैं लोन, गल पगला गए, ये पूरे पी के बैठी है, समझ ले, हम समझ गए हैं, ठीक है। सर्कल कितना है? सर्कल 7 है, बहुत सही है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मैराथन, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? मलेर किस जनजाति से संबंधित है? नूर का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब खूबसूरत, खूबसूरती होता है। नूर का मतलब शायद चेहरा होता है, आई थिंक ये उर्दू वर्ड है। सर जान के टेले हैं टाकी छोड़ दे, अच्छा। हाँ ना, मलेर 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 किस जनजाति से संबंधित है? हाँ हाँ, सच में भाई, हमको भी उर्दू आता है, ऐसा नहीं है। चाक होता, चाक नहीं होता है, या तो चेहरा या तो खूबसूरत, दोनों में कोई एक चीज होता है। सौरिया पहाड़ी में मलेर होता है, सौरिया पहाड़ी में, ठीक है।